नमस्कार, नमो बुद्धाय। हम किसी को मारकर जान ले सकते हैं, लेकिन उनके ज्ञान को कभी नहीं ले सकते हैं। देवदत्ता ने बुद्ध के साथ ऐसा ही कुछ किया था। देवदत्ता उस टाइप का इंसान थे जो बुद्ध को मारकर उनकी जगह लेना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद बुद्ध को मारकर बुद्ध बनना चाहते थे। देवदत्ता का ये कहना था कि बुद्धा बूढ़ा हो चुके हैं, तो संगा का कंट्रोल या कमांड मुझे सौंप दे। आज से संगा का मैं ही देखभाल करूंगा। बुद्ध को मारने के लिए बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु से मदद लिया। राजकुमार अजातशत्रु से ये कहता है कि तुम अपने पिता को मार दीजिए और राजा बन जाओ। उसके बाद बुद्ध को मारने में मुझे मदद करे ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। देवदत्ता इतने मूर्खता का काम किया कि उसने बुद्ध को मारने के लिए कई बार कोशिश की, और जब मारने में कोई सफल नहीं हुए तब देवदत्ता एक नया चाल चलाया। भिक्खु संघा के बीच डिवाइड करना चाहा। इस तरह से हर समय देवदत्ता कुछ न कुछ गलतियां करते रहते थे जिससे बुद्ध का नाम खराब हो जाए। और एक दिन बुद्ध के पास 5 नियम लेके आते हैं और बुद्ध से ये कहता है कि 5 नियम सभी भिक्खु संघा को लागू किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि देवदत्ता बुद्ध को अपने दुश्मन क्यों मानते हैं? देवदत्ता और बुद्ध का क्या रिलेशन थे? ऐसे कौन से टेक्निक यूज किया जिससे राजकुमार अजातशत्रु ने देवदत्ता को अपने गुरु मान लिया था? कैसे और कितनी बार देवदत्ता ने बुद्ध को मारने की कोशिश की? देवदत्ता ने ऐसे कौन से 5 नियम लाए थे जिससे बुद्ध से ये परमिशन मांगते हैं कि 5 नियम सभी बौद्ध भिक्षु को लागू किया जाए? बुद्ध ने इसे एक्सेप्ट किया या नहीं? अगर एक्सेप्ट करें तो क्यों करें, और अगर एक्सेप्ट नहीं करें तो इसका रीजन क्या है? ये भी देखने वाली बात है। और आखिर में देवदत्ता का मौत कैसे हुए थे? आइए आज की इस वीडियो में इन सवालों का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देवदत्ता और बुद्ध का क्या रिलेशन थे। देखिए, पमिता यानी देवदत्ता का माँ और राजा शुद्धोधना सिद्धार्थ का पिताजी भाई बहन लगते थे, इसीलिए आपस में कजिन या चचेरे भाई लगते थे। लेकिन बाद में राजकुमार सिद्धार्थ देवदत्ता की बहन यशोधरा से शादी करता है, इसलिए देवदत्ता सिद्धार्थ का ब्रदर इन लॉ भी लगता था। इससे हम ये समझ सकता है कि इन दोनों के बीच में कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। बट इन दोनों के बीच में कभी जमते नहीं थे। नहीं, माफ कीजिएगा, दोनों ने सिर्फ देवदत्ता सिद्धार्थ के साथ जमते नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ हर किसी के साथ फ्रेंडली रहते थे, सबके साथ प्यार से रहते थे। देवदत्ता का गुस्सा या दुश्मनी आखिर कहाँ से शुरू हुए थे? अगर मैं आपको मोटे तौर पर कहूँ तो जब सिद्धार्थ और देवदत्ता करीब 6 या 7 साल के थे, तब ये दोनों एक साथ बगीचा में घूमने जाते हैं। तब देवदत्ता उड़ते हुए कुछ हंस को अपने तीर से मार गिराया, जिसे सिद्धार्थ देखकर बहुत जोर से दौड़ के जाते हैं और उस पक्षी को उठाकर जड़ी बूटी से उसे ठीक कर लेते हैं। फिर बाद में देवदत्ता दौड़ के आते हैं और बोलता है, मुझे दे दीजिए, मैंने उसे मार गिराया है। सिद्धार्थ ने ये बोलता है कि हंस तुमने मारा है, लेकिन अब तक मारा नहीं, मैंने उसे जिंदा कर दिया है, इसीलिए ये हंस तुम्हारा नहीं हो सकते। पक्षी किसका है डिसाइड नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये फैसला किया कि हम कोर्ट में जाएंगे और वहीं पे फैसला करेंगे कि आखिर ये पक्षी किसकी हो सकती है। फिर दोनों कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग ने अच्छी तरह से ये दोनों की बात को सुनी, और सुनने के बाद आखिर में ये फैसला हुआ कि ये पक्षी सिद्धार्थ का है। इसलिए सिद्धार्थ का है क्योंकि सिद्धार्थ ने इस पक्षी को बचाने की कोशिश की, लेकिन देवदत्ता ने इस पक्षी को मारने की कोशिश की। तो यहीं से देवदत्ता का गुस्सा शुरू हुए थे। ये हमने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा कहानी बताई है, दोनों के बीच में बचपन में हुए थे। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों के बीच में लाखों करोड़ जन्म से आमना सामना होता रहा है, जहां हर वक्त देवदत्ता ने बोधिसत्व को किसी न किसी रूप में दुख पहुंचाने की कोशिश करता रहा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चूला नंदिया जातका, छड्डंत जातका, महाकपि जातका। इस जातका में ये बताते हैं कि किस तरह से देवदत्ता ने बोधिसत्व को दुख देने के या मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर इन बुद्धिस्ट जातका को पढ़े। इन जातकास को पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया मिल जाएंगे कि
किस तरह से देवदत्ता और बोधिसत्व के बीच में आमना सामना होता रहा है और हर समय देवदत्ता ने बोधिसत्व को दुख देने की या मारने की कोशिश करता रहा है। और जब सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं तब देवदत्ता भी बौद्ध भिक्षु बने थे और भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाते हैं। देवदत्ता के साथ 6 प्रिंसेस लोग एक साथ बौद्ध भिक्षु बने थे, जैसे आनंद बनते, अनुरुद्धा, किमिला, बागु, इस तरह से 6 प्रिंसेस लोग एक साथ बौद्ध भिक्षु बने थे। लेकिन उनके साथ एक और भी थे जिसके नाम था उपाली। उपाली एक बाल काटने वाले थे। तो ये 6 प्रिंसेस और एक बाल काटने वाले एक साथ बौद्ध भिक्षु बने थे। और कुछ दिन के बाद इन सभी राजकुमार कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। कोई सोतापन्ना बन जाते हैं, कोई सक्दागामी बन जाते हैं, कोई अरहंत को प्राप्त कर लेते हैं। देवदत्त आर्य को प्राप्त नहीं किया था, हाँ, लेकिन उन्होंने मन को बढ़ाकर आत्मा जाना तक बढ़ाया है, जिससे हृदय शक्ति को यानी साइकिक पावर को अचीव किया था। एक बार भगवान बुद्धा और उनके साथ कुछ शिष्य कौसंबी जाते हैं, जो आज उत्तर प्रदेश में है। वहाँ के लोग बुद्ध को हालचाल पूछते हैं और बुद्ध के साथ जो आए हैं शिष्य, जैसे आनंद बनते, मोगलाना बनते, सारिपुत्ता, सभी को हालचाल पूछते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी देवदत्ता के बारे में पूछने वाला नहीं होता है, जिससे देवदत्ता को बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे में हमें तीसरे पॉइंट में ले जाते हैं कि ऐसे कौन से टेक्निक यूज किया जिससे अजातशत्रु ने देवदत्ता को अपने गुरु मान लिया था। देखिए, जैसे हमने कहा था कि बुद्धा कौसंबी में जाने के बाद उनके शिष्य के साथ वहाँ का लोग हालचाल पूछते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी देवदत्ता के बारे में पूछने वाला नहीं होता है, जिससे देवदत्ता गुस्से में कि वहाँ से चला जाता है। इसीलिए देवदत्ता ये सोचता है कि मुझे किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा जिससे हम मदद ले सकूं और बुद्ध को नुकसान पहुंचा सके, उनको हम खत्म कर सके। और राजागाह में जाकर अजातशत्रु को कुछ साइकिक पावर दिखाकर, जैसे मैंने कहा था कि देवदत्ता कुछ लेवल तक मन को बढ़ाकर साइकिक पावर को अचीव किया था, जिससे वो जादू दिखा सकता था, कुछ मैजिक दिखा सकता था। यही मैजिक अजातशत्रु को जाके दिखाता है और अजातशत्रु को ये यकीन हो जाते हैं कि सचमुच में ये बांते बहुत पावरफुल है। ये देखते हुए अजातशत्रु देवदत्ता को अपना गुरु मान लेते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि देवदत्ता का जितने भी साइकिक पावर है, जितने भी उन्होंने हृदय शक्ति पाया है, सब खत्म हो जाते हैं। कारण ये था कि उनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग था, घमंड, अहंकार बहुत थे। इसीलिए उनका जो हृदय शक्ति है, मन को बढ़ाकर जो हृदय शक्ति प्राप्त किया है, सब खत्म हो जाती है। और कुछ दिन के बाद भगवान बुद्धा और उनके साथ जो आए हुए शिष्य लोग कौसंबी से राजागाह चला जाता है और वेलुवन विहार में रहने लगे। और वेलुवन विहार ये अजातशत्रु का पिताजी बिंबिसारा ने बनाया था। भगवान बुद्धा राजागाह में जाते ही भिक्षु लोग बुद्ध को ये रिपोर्ट देता है कि अजातशत्रु देवदत्ता को नाना प्रकार के रूप में दान देते हैं, उसे सम्मान देते हैं। तब बुद्ध ने ये समझाते हैं देवदत्ता का जो आज दान मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, यही चीज उन्हें एक दिन खत्म करेंगे। सभी भिक्षुओं को समझाते हैं। इस बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक उदाहरण देते हैं। जिस तरह से एक बनाना का पेड़ जैसे फल देते हैं उसका खत्म हो जाते हैं, बेम्बो का पेड़ जैसे उनका फल होते हैं वैसे उस पेड़ का खत्म हो जाते हैं। कि जैसे एक प्रकार का मछली होता है सलमन फिश, उस सलमन फिश भी जैसे वो अंडे देते हैं मर जाते हैं, तो उसी प्रकार आज देवदत्ता को जो मान सम्मान मिल रहा है, इन सब एक दिन उसी को खत्म करेंगे। बुद्धा ये सब भिक्षुओं को इसलिए समझाते हैं क्योंकि देवदत्ता का अहंकार बहुत भर चुकी है। ये कहते हुए सभी भिक्षुओं को भगवान बुद्धा ने समझाते हैं। एक बार भगवान बुद्धा धम्मा दे रहे थे और वहाँ पे राजा महाराजा भिक्षु भिक्षुनी धर्म सुन रहे थे। बुद्ध का प्रवचन खत्म होने के बाद देवदत्ता खड़ा हो जाते हैं और बुद्ध से ये डिमांड करता है कि भगवान आप काफी उम्र हो चुकी हैं, इसीलिए संघा का जो कंट्रोल है वो मुझे सौंप दे, मैं देखभाल करूंगा संघा का। आप रेस्ट कीजिए, आपका उम्र हो गया है तो इसीलिए संघा का कंट्रोल मुझे सौंप दे, मैं देखभाल करूंगा, संघा का राजा मैं बनूंगा, सबको मैं ही देखभाल करूंगा। इस तरह से बुद्ध से डिमांड करते हैं। इस बात को सुनते हुए भगवान बुद्धा ने साफ मना करता है कि देवदत्ता ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, संघा का देखभाल करने का काम मैंने यहाँ तक सारिपुत्ता, मोगलाना जो आपसे भी सीनियर है उनको भी हमने नहीं दिया है, तो मैं तुमको संघा का कमान नहीं सौंप सकते। इस बात को सुनते हुए देवदत्ता अपने आप को इंसल्ट फील हुआ। उनको ये लगा बुद्धा ने इन सब लोगों के सामने मुझे इंसल्ट किया है। ये सोचते हुए बहुत इंसल्ट महसूस होते हुए वहाँ से नाराजगी होकर निकल जाते हैं। फिर बुद्ध ने ये समझाते हैं कि भिक्षु
कि एक रेजोल्यूशन पास कीजिए देवदत्ता के खिलाफ कि देवदत्ता जो भी कहेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बुद्ध धम्म संघ से कोई लेना देना नहीं है। इसे पाली में कहता है पका सनिया कम्मा। ये बताते हैं कि अगर कोई भिक्षु हर समय पे खराब करता रहेंगे तो उसे संघ से थोड़ा दूर रखिए, और वो जो भी कहेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बुद्ध धम्म संघ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बुद्ध को ये मालूम हो जाते हैं कि देवदत्ता बहुत खराब काम करने वाले हैं, बहुत बदनाम करने वाले हैं। बुद्ध ये रेजोल्यूशन इसलिए पास करने के लिए बताते हैं ताकि बुद्ध धम्म अच्छा से रहे, कोई खराब ना हो। इसलिए रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए भिक्षुओं को सौंप देते हैं, और उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए सारिपुत्ता बनते इंचार्ज लेते हैं। इसके बाद देवदत्ता को बुद्ध के ऊपर और भी नाराजगी हो जाते हैं। इससे हमें 4th पॉइंट में ले जाते हैं, देवदत्ता कैसे और कितने बार बुद्ध को मारने की कोशिश की। और जैसे उनको ये मालूम हुआ कि संघ से दूर रखा जाता है तो देवदत्ता को बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अजातशत्रु के पास जाते हैं, अपना खास चेला है। राजकुमार अजातशत्रु से ये कहता है कि तुम अपने पिता को मार दीजिए और राजा बन जाओ, उसके बाद बुद्ध को मारने में मुझे मदद करे ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। जब देवदत्ता के बात को सुना तो अजातशत्रु थोड़ी देर तक सोचा, क्योंकि पिताजी को मारने की बात आती है तो सोचना तो पड़ेंगे। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ये तो मेरे गुरुजी बोल रहा है, अगर मेरे गुरुजी ऐसे ही बोल रहा है तो उसमें कुछ खास बात होंगे। इन सब को सोचते हुए अजातशत्रु ने बिंबिसारा यानी अपने पिता को मार देते हैं। लेकिन ये सब कहानी मैं नहीं बताऊंगा, किसी एक और दिन बताऊंगा कि किस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता को तरपा तरपा के मारा था, और मारने के बाद वो खुद राजा बन जाता है। फिर देवदत्ता अजातशत्रु के पास जाते हैं और ये कहता है कि मुझे मदद करे बुद्ध को मारने में। फिर अजातशत्रु कुछ गुंडे अरेंज करके जंगल में भेज देते हैं, लेकिन उन सब गुंडों को भगवान बुद्ध ने धम्मा देकर इन सभी को ठीक कर देते हैं और उसे बौद्ध भिक्षु भी बना देते हैं। बुद्ध को मारने का पहला अटेम्प्ट देवदत्ता ने किया था, फेल हो जाते हैं। सेकेंड टाइम जब बुद्ध पहाड़ के नीचे से जा रहे थे तब पहाड़ के ऊपर से, उस पहाड़ का नाम था गिज्जाकुट्टा, उस पहाड़ के ऊपर से देवदत्ता ने बड़ा सा पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन पत्थर पहाड़ के बीच में लटक जाते हैं और बुद्ध के पास टुकड़े टुकड़े पत्थर गिरता है, जिसकी वजह से बुद्ध के पैर से खून निकल जाते हैं। ये है सेकेंड टाइम देवदत्ता ने बुद्ध को मारने के अटेम्प्ट किया था, लेकिन सेकेंड टाइम भी मारने का जो प्रयास फेल हो जाते हैं। और तीसरे अटेम्प्ट जो बुद्ध को मारने की कोशिश देवदत्ता के द्वारा, नालागिरी, हाथी का नाम है नालागिरी, ये राजा अजातशत्रु का है। देवदत्ता राजा अजातशत्रु के पास जाते हैं और जाके ये कहता है कि हमने गुंडों को भेजे थे लेकिन वो भी नहीं हो पाया, मैंने अपने खुद मारने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया, अभी मुझे आपकी हाथी नालागिरी दीजिए। इन जानवरों को कुछ भी नहीं मालूम अच्छा बुरा के बारे में, मुझे उम्मीद है ये हाथी बुद्ध को खत्म कर देंगे। जब बुद्ध पिंडा पत्रा के लिए गांव में आ रहे थे तब देवदत्ता ने उस हाथी को शराब पिलाकर बुद्ध के पास भेजता है, लेकिन बुद्ध ने अपने प्यार और करुणा से उस हाथी को दमन कर लेते हैं, हाथी को अपने कंट्रोल में ला लेते हैं। इसे कहता है द पावर ऑफ लविंग काइंडनेस। बुद्धा का बाउंडलेस लविंग काइंडनेस होता है इस संसार के सभी प्राणी के प्रति, इसीलिए इतने खतरनाक जानवर भी बुद्ध को कुछ नहीं कर पाया। जब लोगों को ये मालूम हो जाते हैं कि देवदत्ता ने अजातशत्रु के द्वारा भगवान बुद्धा को मारने की कोशिश करता रहता है, तब लोग देवदत्ता को और साथ में अजातशत्रु को ब्लेम करने लगे। तब अजातशत्रु ने देवदत्ता को मदद करना छोड़ देते हैं, सिर्फ मदद नहीं बल्कि उसे दान देना भी छोड़ देते हैं। और ये सब होने के बाद अब देवदत्ता का नया चाल चलते हैं, संघ का डिवाइड करना, कि वो ये कोशिश करता है कि संघ को डिवाइड करे। ये सोचते हुए देवदत्ता 5 नियम लेके आते हैं और बुद्ध ये कहता है कि 5 नियम सभी भिक्षु संघ को लागू किया जाए। पहला देवदत्ता का ये कहना है, एक भिक्षु को सिर्फ जंगल में ही रहना है। पहला नियम है, एक भिक्षु को सिर्फ जंगल में रहना, कोई बाहर में, गाँव में, सिटी में नहीं रहना, कोई घर पे नहीं रहना, सिर्फ जंगल में रहना। यह है पहला नियम देवदत्ता के द्वारा बुद्ध को बताते हैं। सेकंड नियम ये बताते हैं कि एक भिक्षु जंगल में रहते हुए भी सिर्फ पैर के नीचे सोना, कुटी में, झुपड़ी में या ऐसे गुफा में नहीं सोना, सिर्फ पैर के नीचे सोना। ये है सेकंड नियम जो देवदत्ता बुद्धा को बताते हैं। थर्ड नियम, एक भिक्षु को सिर्फ भिक्षा मांग के खाना है। जो उपासक लोग, जो डेवोटीज लोग, इनविटेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है, सिर्फ पत्र लेके ही खाना है। ये है तीसरी नियम। फोर्थ नियम होता है, एक भिक्षु को सिर्फ फटा फुटा कपड़ा ही पहनना है, एक से ज्यादा कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना है। पुराना जमाने में क्या होते थे कि लोग मर जाने के बाद सफेद कपड़ा बांधकर उसे फेंक देते थे, और बौद्ध भिक्षु लोग
क्या करते थे, उस सफेद कपड़ा को निकाल के उसे रंग लगा के पहनते थे। तो देवव्रता का ये कहना है, अगर आपको चेवरा ऑफर करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ फटा वाला कपड़ा ही पहन के रहना है। ये है 4th नंबर नियम जो देवव्रत के द्वारा बुद्ध को बताते हैं। 5वें नंबर होते हैं, एक भिक्षु को सिर्फ प्योर वेज रहना है, यानी नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। ये 5 नियम को सुनने के बाद साफ कहता है देवव्रता को कि देवव्रता मैं ये 5 नियम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो तुम 5 नियम बता रहे हो ये कोई रीजनेबल नहीं है। भगवान बुद्धा ये भी समझाते हैं क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भिक्षु नाना प्रकार का हो सकते हैं, कोई लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं, कोई लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं, कोई लोग जब यंग होते हैं तब जंगल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे उनका तबियत खराब हो जाते हैं वो गाँव में आना पसंद करेगा, क्योंकि जैसे उनका तबियत खराब हो जाएगा जंगल में अकेला होने से कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा। यंग में जंगल में रहेंगे, लेकिन जैसे उनका बूढ़ा हो जाते हैं या शारीरिक वीक हो जाते हैं गाँव में आ जाते हैं ताकि उनका देखभाल करने वाला हो। इस तरह से नाना प्रकार का भिक्षु होते हैं। इन सब को सोचते हुए भगवान बुद्धा ने इन 5 नियम को एक्सेप्ट नहीं करता है। और जहाँ तक नॉनवेज की बात है, उस जमाने में भगवान बुद्धा पिंडा पत्ता करके खाते थे। अभी कोई लोग अपने घर को बुला के ले जाना चाहते थे तो हमें उसकी घर को भी जाना पड़ेगा ताकि धर्म का फायदा उनको भी मिले। ज्यादातर बुद्धा पिंडा पत्ता करके खाते थे। जो उपासक लोग ऑफर करते हैं अपने मन से, अपने दिल से, अपने श्रद्धा से जो ऑफर करते हैं ग्रहण करके खा लेते थे। एक बौद्ध भिक्षु ऐसे चूज नहीं कर सकता है मुझे नॉनवेज चाहिए, मुझे वेज चाहिए, पॉर्क चिकन चाहिए, ऐसा चूज नहीं कर सकता है। उपासक लोग जो मर्जी से देते हैं उसे को ग्रहण करके खा लेना चाहिए। इन सब को आगे पीछे सोचते हुए भगवान बुद्धा ने देवव्रता का जो 5 नियम है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। और जब भगवान बुद्ध इन 5 नियम को इनकार करते हैं देवव्रता बहुत खुश हो जाते हैं। और देवव्रता को ये पहले से मालूम था कि 5 नियम भगवान बुद्धा एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। देवव्रता खड़ा हो जाते हैं और ये कहता है कि तुम में से इन 5 नियम को सही लगता है वो मेरे साथ आइए, और जो गलत लगता है वो गौतम बुद्ध के साथ रहिए। और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ आइए, क्योंकि 5 नियम बहुत इफेक्टिव है, एकदम प्रैक्टिकल है। ये कहते हुए विहार से निकल जाते हैं और उनमें बैठे हुए 500 भिक्षु लोग जो नए नए भिक्षु बने हैं, बुद्ध धम्मा संघ के ऊपर अब तक पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। उन लोग ने सोचा है कि सचमुच में देवव्रता सही कह रहा है। देवव्रता का बात को मानते हुए गया सिसा एक जगह का नाम है, उस जगह में चला जाता है। लेकिन हाँ, बाद में सारिपुत्ता बनते, मोगलाना बनते ने जाकर इन 500 भिक्षुओं को धम्मा देकर राजागाह में वापस ला लिया। फिर कुछ सालों के बाद देवव्रता बीमार हो जाते हैं। 9 महीने लगातार इनका बीमार हो जाते हैं। और 9 महीने बीमार होने के बाद देवव्रता को ये रियलाइज हुआ कि सचमुच में मैंने बहुत गलती किया है, तो मुझे माफी मांगना चाहिए। अपने चेले से ये कहता है कि मुझे श्रावस्ती जेतवन विहार में ले चलो, मुझे बुद्ध से माफी मांगना है। और उनके कुछ चेले स्ट्रेचर में उसको लेटाकर जेतवन विहार में ले जाते हैं। जेतवन विहार में पहुंचने से पहले देवव्रता जैसे जमीन पर उनका पांव छूते हैं वहीं पे उनका देहांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो मरने से पहले मन से भगवान बुद्धा धम्मा संघ के शरण में जाते हैं और भगवान बुद्धा को मन से मन माफी मांगते हैं। और देवव्रता का देहांत होने के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन बुद्ध के पास जाते हैं, फिर बुद्धा ने एक गाथा के रूप में भिक्षुओं को समझाते हैं। उस गाथा में बुद्धा ने ये कहता है, इदा तपति पेच तपति पापकारे उभयथ तपति। इसका मतलब ये होता है जो पाप कर्म करते हैं जिंदगी में, जो हर समय अपने आप को अनहोलसम एक्टिविटीज में एंगेज करता रहता है, हमेशा अभी भी दुख मिलेगा, बाद में जाके भी दुख मिलेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा सुख का काम करे, कल्याण का काम करे, जिससे हम सुख से रह सके, शांति से रह सके। इस तरह से देवव्रता बचपन से लेके मरने तक हर समय भगवान बुद्धा को दुख देने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस जलन, नाराजगी, गुस्से, दुश्मनी से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भगवान बुद्धा लास्ट में ये भी बताते हैं कि देवव्रता आगे जाकर बहुत कल्पा के बाद अट्ठीसरा नाम से बच्चे का बुद्ध बनेगा। ये है देवव्रता का कहानी। जीवन में जितने भी आप खराब काम करने की कोशिश करें, उस खराब काम से कभी सफलता नहीं हो सकती है। अच्छा कर्म ही आगे ले जा सकता है, सुख और शांति दे सकती है। हमेशा सुख और शांति का काम ही करें, क्योंकि हम सुख और शांति को चाहते हैं। अब सब लोग सुख शांति से रहे। नमो बुद्धाय।